हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथों के पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज या फिर उसे सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, अपना टॉपिक चल रहा है। इसमें मैंने आपके लिए दो वीडियोज आपके लिए बना दिए हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज देख सकते हैं। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में हमने अब तक काफ़ी क्वेश्चन हल किए हैं और धीरे धीरे हम कठिनाई स्तर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आइए कुछ और कठिन स्तर की तरफ बढ़ते हुए सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है, एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह राशि 5.5% की दर की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो दोस्तों, मान लो कोई राशि 3 वर्ष के लिए दी पहली सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में भी उसने 3 वर्ष के लिए ही दी। पहली सिचुएशन में ब्याज परसेंट था 4%, जबकि दूसरी सिचुएशन में क्या है 5.5%। कितना है 5.5%। तो अगर हम इसको गुणा करें तो ये हो रहा है 12%। कितना हो रहा है दोस्तों 12%। और अगर इसका हम गुणा करें तो ये हो गया 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 16.5%। यानी कि 1800 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। यानी कि अगर हम दूसरी रेट से दें में, यानी कि 5.5% की दर से दें में, तो हमें 1800 रुपये का फायदा हो रहा है। किसमें? ब्याज में। जबकि आप यहां देखेंगे परसेंटेज में तो कितने का फायदा हो रहा है दोस्तों 12 और 4 16, 4.5% का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है 4.5% का। ये 4.5% कितने के बराबर है दोस्तों 1800 के बराबर है। कितने के बराबर है 1800 के। तो 1% कितने के बराबर होगा दोस्तों 1800 बटे 4.5, पॉइंट हट गया, यहाँ 10 लग गया, 9 से काट देते हैं, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, ये 2 से हो गया, 5 से ये 2 बार कट गया, यानी कि ये हो गया 400 हो गया दोस्तों। 1% की वैल्यू 400 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? हमसे राशि पूछी गई है और राशि का मतलब यानी कि पूरा पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 100, यानी कि 40,000 रुपया। कितनी आ जाएगी दोस्तों 40,000 रुपया। दोबारा समझ लीजिए, एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो दोस्तों, पहली सिचुएशन में उसने 4% की दर से उठाई राशि, उसके बाद उसने 5.5% की दर से उठाई। तो वो कह रहा है कि जो दूसरी वाली स्थिति में अगर हम उठाएं तो उससे हमें 1800 रुपये का फायदा हो रहा है। यानी कि 16.5% बैठ रहा है इससे ब्याज और इससे बैठ रहा 12%। तो 16.5% में से 12% घटाएं तो 4.5% आता है अंतर। और यही अंतर कितने के बराबर है 1800 के। तो अंतर बराबर अंतर कर देते हैं, 1% की वैल्यू आ जाती है 4 से, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 40,000 रुपये। आइए दोस्तों, सवाल नंबर दूसरा है, कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दी गई होती तो 196 रुपये कम प्राप्त होता। यानी कि पहली वाली सिचुएशन की बजाय दूसरी वाली सिचुएशन से उसे क्या हो रहा है घाटा हो रहा है। तो पहली वाली सिचुएशन लिखते हैं हम। पहली वाली सिचुएशन में 2 वर्षों के लिए कितनी रेट से दी गई है राशि 4.6 से। इसका गुणा करें, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि 9.2% ब्याज बैठता है पहली सिचुएशन में। अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन में वही राशि 2 वर्ष के लिए दी गई है, लेकिन ब्याज दर अब की बार कितनी है दोस्तों 3.2%। 3.2% से करें तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 6.4%। तो दोस्तों, वो कह रहा है कि पहली सिचुएशन की बजाय अगर दूसरी सिचुएशन में दिया जाए तो उसे 196 रुपये का घाटा हो रहा है। यानी कि उसे 196 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। अगर 196 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ हम देख लेते हैं कि परसेंटेज में कितने का अंतर है। परसेंटेज में अंतर देखा, 12 में से 4 गया, 8 बचे,
ये हो गया 7, 9 में से 7 गया, 2 बचे। यानी कि अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें या देखें निकाल करके अंतर को, तो 2.8 बैठ रहा है। और ये 2.8 कितने के बराबर है दोस्तों? 196 के बराबर है। 2.8% 196 के बराबर है। तो 1% बराबर कितने के बराबर होगा? 196 बटे 2.8 हो जाएगा। पॉइंट हट गया, ऊपर 10 का गुणा हो गया। अब इसको काट लेते हैं, 2 से काट दें, 2 पंजे 10, 14 बार कट गया। और 14 से काटें तो 14 बार ही ये कट गया, क्योंकि 14 14 196 होता है। 14 चौके 56, हासिल 5, 14 एकम 14 और 5 19। तो 14 पंजे कितना हो गया दोस्तों? 70। 14 पंजे कितना हुआ? 70। अब ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है वो 70 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 100% की वैल्यू कह लो, या 100 यूनिट की कह लो। 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 70 गुणा 100, यानी कि 7000 रुपया। यानी कि वो जो राशि होगी वो कितनी होगी? 7000 होगी। दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों। कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दी गई, यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दी गई होती तो 196 रुपये कम प्राप्त होता। वह राशि क्या थी? तो हमने पहली सिचुएशन में परसेंटेज में ब्याज की गणना की है। किस में की है? परसेंटेज में। ऐसी दूसरी स्थिति में हमने उस ब्याज की गणना परसेंटेज में की है, और परसेंटेज में ही अंतर निकल के आया है 2.8%। अब 2.8% का जो वो है मान यहाँ पर कितना है? 196। यानी कि इसका जो अंतर है वो 196 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू आ जाती है 70, तो 100% की वैल्यू आ जाती है 7000। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, कोई धन राशि 2 सही 1/2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दिया गया। यदि दर 2.25% अधिक होता तो 450 रुपये ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि 2.5% अधिक होता, यानी कि अंतर कितना है दोस्तों? 2.5%। तो 2.5% वार्षिक है ये। अगर 1 वर्ष का 2.5% है तो 2.5 वर्ष का कितना होगा दोस्तों अंतर? ये अंतर दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं अंतर बराबर, अंतर परसेंट लिख लें यहाँ तो कितने वर्ष हैं? 2.5। और जबकि रेट कितनी है? 2.25। इसका गुणा कर लेते हैं, 5 से कर लें, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, यानी कि ये आ गया 5.625। कितना आ गया दोस्तों? 5.625%। तो अब ये जो अंतर है वो कितने के बराबर है दोस्तों? 450 के बराबर है। कितने के बराबर है? 450 के बराबर है। तो 5.625 बराबर 450, तो 1% बराबर हो जाएगा 450 बटे 5.625। और अगर 100% निकालें तो ये हो जाएगा 450 बटे 5.625 गुणा 100। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हम, 5 से काट दिया हमने इसको, तो ये 90 बार कट गया। इसको काटें हम, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटें तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। इसको 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 25। अब इसको हम फिर 25 से काट दें, 25 अट्ठे 2 से, 25 नम्मा 225 और ये 25 चौके 100, 9 से और काट दें इसको, 9 दूनी 18। तो ये हो गया 2 चौके 8 और 8 का गुणा 1000 से करें तो ये आ जाता है 8000 रुपये। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, सवाल है हमारा कि कोई धनराशि 2.5 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दिया गया है। यदि दर 2.5% अधिक होता तो
100 रुपये ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता। दोस्तों मान लो पहले ब्याज x था, अब कितना हो गया है वो x प्लस 2.25। तो हम इसमें पहले गुणा करते थे समय का, तो यानी कि हमने इसमें गुणा किया मान लो 2.5 का, तो कितना हो गया ये 2.5x। जबकि अब अगर हम इसमें गुणा करें 2.5 का तो ये हो जाता है 2.5x प्लस ये आ जाएगा 5.625। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि दूसरी स्थिति में क्या है अधिक, तो अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो क्या होगा, ये कट जाएंगे और कट जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 5.625 प्राप्त होगा। तो हमने इसको सीधे ही लिख दिया था 5.625% बराबर कितने के बराबर है 450 के, तो 1% बराबर होगा 450 बटे 5.625, तो 100% बराबर होगा 450 बटे 5.625 ऊपर गुणा 100 और ये पॉइंट हटाकर ये 1000 का गुणा हो गया, 5 से काट दिया 90 बार कट गया, 5 से काटा इसको 1125 बार कट गया, फिर 5 से 1125 को काटा 225 बार कट गया, 90 18 बार कट गया, फिर हमने 9 से काटा 25 से काटा, 25 से ये 225 9 बार कट गया, 25 से 100 4 बार कट गया, 9 से 18 2 बार कट गया, 2 चौके 8 और 8 का गुणा 1000 से करेंगे तो 8000। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सहारा मिल सके, उनके लिए भी सपोर्ट मिल सके। तो इसलिए दोस्तों आप बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। दूसरा सवाल, चौथा सवाल है, मैंने कुछ रुपये 3 वर्षों के लिए ब्याज दर पर लगाया। यदि मैं 3.1% कम दर पर लगाया होता तो मुझे 232.50 रुपये कम प्राप्त होता। तो दोस्तों आइए हम इसी तरीका से हल करते हैं। पहली स्थिति है कि मैंने 3 साल के लिए मान लो x ब्याज दर पर रुपया लगाया तो कितना ब्याज मुझे मिल गया 3x%। अब यह कह रहा है कि यदि मैं 3.1% कम दूसरी स्थिति में मैं उसी धन को 3 वर्ष के लिए लगा रहा हूं, लेकिन ब्याज दर कितनी कम कर रहा हूं 3.1% कम कर रहा हूं। तो दोस्तों ये हो जाता है 3x माइनस 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि ये हो गया इतने %। तो दोस्तों अब यह कह रहा है कि दूसरी स्थिति से मुझे कितना कम प्राप्त हो रहा है, इतना कम प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि प्रश्नानुसार हम करेंगे 3x% माइनस 3x माइनस 9.3% बराबर कितने के 232.50। तो 3x हो गया, ये 3x% माइनस ये 3x% प्लस का हो जाएगा ये 9.3%। तो इससे ये कट गया, यानी कि ये आ गया 9.3% बराबर 232.5। इसको यहाँ कर देते हैं 9.3% बराबर 232.5, 1% बराबर 232.5 बटे 9.3 और 100% बराबर 232.5 बटे 9.3 गुणा 100। पॉइंट से यहाँ 100 हो गया, इस पॉइंट से यहाँ 10 हो गया, 100 से 100 कट गया। अब ये 93 है, 93 का इसमें करें हम तो पहले तो हम 3 से काट देते हैं,
3 तिया 9 और 3 एकम 3, इसको 3 से काट दें हम तो 3 सत्ते 21, हासिल लगी 2, 22 हो गया ये, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी कि ये हो गया 7750। कितना हो गया दोस्तों? 7750। इसको यहाँ ले लेते हैं दोबारा से, 7750 गुणा हमारे पास बचा 10, नीचे बचा 31। तो हम इसमें करें 25 एकम 25, 25 से कट जाएगा ये, 25 एकम 25 और 25 30 75, 75 और 2 77, यानी कि ये 25 बार कट गया। अब 25 का गुणा कर दें हम, यानी कि ये 250 बार कट गया, 250 से गुणा 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 रुपये। आइए दोस्तों दोबारा समझा देता हूँ। मैंने कुछ रुपये 3 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया, यदि मैं 3.1% कम दर पर लगाया होता तो मुझे 232.50 रुपये कम प्राप्त होता। वह राशि क्या है? तो हमने क्या किया, फर्स्ट सिचुएशन में 3 वर्ष के लिए दिया, x% से दिया, तो कुल मिलाकर परसेंटेज में ब्याज कितना बैठा दोस्तों? 3x%। हमने दूसरी स्थिति में दिया, 3 वर्ष के लिए दिया, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया है कि 3.1% कम कर दिया, जो पहले रेट थी उससे थोड़ा कम कर दिया है। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, x में से 3.1% कम कर दिया, तो ये हो गया, गुणा किया मैंने 3 का गुणा x से 3x, 3 का गुणा 3.1 से 9.3%। अब मैंने क्या किया, इसका अंतर निकाला, इन दोनों का अंतर निकाला तो कितना बैठा? 9.3% बैठा, क्योंकि इसमें से इसको घटाएं हम तो कोष्ठक के बाहर अगर माइनस है तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये -3x हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, 9.3% बचा। 9.3% बराबर ये कितने के बराबर है? 232.50 के बराबर है। तो 1% बराबर इतने के बराबर होगा और 100% बराबर इतने के बराबर होगा। आइए दोस्तों सवाल नंबर 5वां है, 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपये हो जाएगी? दोस्तों ऐसे सवालों में हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, यदि परसेंटेज बढ़ाई जा रही है तो हमें उसे सीधे ही मूलधन पर उसको बढ़ा देना है। अगर हमने उसको सीधे ही मूलधन पर बढ़ा दिया तो यूं समझो कि वो मिश्रधन में उतने रुपये का ऐड हो जाएगा। दोस्तों हम इसको लंबी प्रोसेस के बजाय शॉर्टकट मेथड से करते हैं। देखिए दोस्तों 2% प्रति वर्ष बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 2% प्रति वर्ष। और कितनी वर्ष के लिए बढ़ रही है? 2 वर्ष के लिए। मान लो पहले जो मिश्रधन था फर्स्ट स्थिति में वो था अमाउंट कितना था? 680 रुपये पहली स्थिति में, यानी कि पहले कितना था मिश्रधन? 680 रुपये। बाद में उसने 2% उसको बढ़ा दिया। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया? 2 वर्षों के लिए। तो मुझे बताइए कि ब्याज में कितनी बढ़ोतरी हो गई कुल मिलाकर? भाई 1 वर्ष में 2% बढ़ रहा तो 2 वर्ष में कितना बढ़ गया दोस्तों? 4%। भाई 4% की बढ़ोतरी हो गई कि नहीं हो गई ब्याज में? अगर 4% की बढ़ोतरी हुई है तो मूलधन पे कितनी हो जाएगी वृद्धि? 500 का 4% आप निकाल लीजिए, 20 रुपये। यानी कि कितने की वृद्धि हुई है? 20 रुपये की। पहले मिश्रधन कितना था? 680। तो अब कितना हो जाएगा? 680 में 20 रुपये जोड़ दो, 700 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 720 रुपये। आइए दोस्तों तो 700 रुपये की वृद्धि इसमें हो जाती है दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। 1200 रुपये की राशि किसी दर पर 2.5 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है। यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपये हो जाएगी? दोस्तों पहली स्थिति में जो अमाउंट था वो कितना था? 1600 रुपये। अब क्या हुआ, उसने दर को कितना बढ़ा दिया है? 3%। कितना बढ़ाया दोस्तों? 3%। ये जो 3% की वृद्धि हुई है ये 1 वर्ष का है। अगर ये 3% की वृद्धि 1 वर्ष की है तो 2.5 वर्ष में वृद्धि कितनी होगी दोस्तों? यहां लिख लेता हूं मैं,
ब्याज में बढ़ोतरी या वृद्धि, ब्याज में वृद्धि बराबर वृद्धि परसेंट, यानी कि परसेंट के रूप में कितनी वृद्धि हो रही है ब्याज में, तो ये हो रही है 2.5 वर्ष में 3% की दर से, तो ये हो गया 7.5%। यानी कि हमें कुल मिलाकर के 7.5% की वृद्धि करनी है। तो 7.5% की वृद्धि अगर हम करें, 1200 रुपये पे 7.5% निकालें, तो ये हो गया 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90 रुपये। कितना हो गया दोस्तों? 90 रुपये हो गया। अब ये जो 90 रुपये बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है? 3% अधिक करने से। तो पहले हमारा मिश्रधन कितना था दोस्तों? पहले हमारा मिश्रधन था 1600 रुपये। अब इसमें 90 रुपया और बढ़ गए, तो ये हो जाता है 1690 रुपये। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 7वां है। 3600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। 4% दर पर दिया गया धन क्या है? दोस्तों यहाँ मान लेते हैं हमने ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। पहले भाग को हमने 3% दर पर कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। 3% दर पर 2 वर्षों के लिए दिया, जबकि दूसरे भाग को हमने 4% की दर पर 3 वर्षों के लिए दिया। दोनों ही स्थिति में क्या हो रहा है? ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा है। दोनों ही स्थिति में ब्याज क्या प्राप्त हो रहा है? बराबर प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, 2 से ये 2 बार कट गया, यानी कि यहाँ 1 बचा, यानी कि फर्स्ट गुणा 1 बराबर सेकंड गुणा 2। ये फर्स्ट है, फर्स्ट के नीचे ये सेकंड आ गया, 2 पहले से ही वहाँ था, 1 इसके नीचे आ गया। यानी कि जो हमारा धन का अनुपात होगा वो 2:1 के रूप में होगा। हमारा जो धन का जो डिवाइडेशन होगा वो 2:1 के रूप में होगा। अब यहाँ देख लेते हैं कि जो 4% में जो धन दिया था वो कौन सी स्थिति में दिया था? पहले भाग में दिया था या दूसरे भाग में? तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं 4% में जो धन दिया था वो दूसरे भाग में दिया था, और दूसरे भाग का अनुपात निकल के आया है 1। अनुपातों का योग 3 गुणा कुल राशि कितनी है दोस्तों? 3600 रुपया। इसमें भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1200 रुपया आ जाएगा। यानी हमने 4% पे जो राशि उधार दी है वो कितनी दी है? 1200 रुपये दिए। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 8वां है कि 4280 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग को 2.5% दर पर 3.5 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 4% दर से 4.5 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया गया। यदि दोनों स्थितियों में ब्याज की राशि समान हो तो दूसरा भाग क्या है? दोस्तों अगर सरल परसेंटेज आती है तो उसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये क्या है, कभी कभी मिश्र भिन्न में आ जाती है, तो आप उसको या तो आप सीधे उसको सरल कर लीजिएगा, और नहीं तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखने से भी आपको इसे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं पहले भाग पर, यानी कि मान लो ये पहला भाग है, इस पहले भाग को इसने कितनी दर से दिया है? 2.5% से। तो यहाँ मैं इसको 2.5% लिख लेता हूँ, गुणा कितने वर्ष के लिए दिया गया है? 3.5 वर्ष के लिए। अब ये कह रहा है दूसरे भाग को, ये मान लो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग को इसने कितनी दर से दिया है? 4% की दर से।
कितने समय के लिए दिया है? 4.5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4.5 वर्ष के लिए। और दोनों ही स्थितियों में क्या प्राप्त हो रहा है? ब्याज समान प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? समान ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको समान कर देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। अब हम क्या करते हैं, ये 2.5 है इधर, ये इधर 3.5 है, तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 हो गया, ये यहाँ 10 हो गया, इधर भी यहाँ कर लेते हैं, ये 10 हो गया। तो इसको हम किया हमने, तो ये 5 दूनी 10, 5 25, इसको काटें 5 दूनी 10, 5 35, इधर काटें हम, ये कट गया, 5 दूनी 10 और 5 9 45। तो दोस्तों इधर बच गया फर्स्ट गुणा 5 गुणा 7 यानी कि 35, उधर बच गया 4 गुणा 9 या 9 चौको 36, नीचे 2 बच रहा है अभी, और इधर 4 बच रहा है। चाहो तो आप 2 से इसको काट सकते हैं, 18 बार 18/1 हो गया ये। अब इसका क्या है, बज गुणा कर लेते हैं, इसका बज गुणा कर लेते हैं हम, या फिर ऐसा करते हैं, यहां ले लेते हैं फर्स्ट गुणा 35/4 बराबर सेकंड गुणा कितना बचा है इधर 18। ये सेकंड इधर आ गया फर्स्ट के नीचे, तो 18 पहले से ही है वहां पे। ये 35/4 इसके नीचे आएगा मान लो यहाँ, तो ये 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। कहाँ चला गया दोस्तों, ऊपर चला गया। अब इसको हल कर ले हम, तो ये आ गया 72/35। कितना आ गया दोस्तों, 72/35। इसको काटें अगर हम, तो ये आगे नहीं कट रहा है, देख लीजिए अगर कट रहा हो तो 7×5 और ये 7 से कट ही नहीं रहा है, तो यानी कि ये आ गया 72/35। तो अब हम क्या करते हैं, हमको कौन सा भाग ज्ञात करना है दोस्तों, हमको ज्ञात करना है दूसरा वाला भाग, यानी कि ये वाला पार्ट हमको ज्ञात करना है। और दूसरे वाले का अनुपात कितना आया है, 35/35 और 72 को जोड़ दें हम, तो इनका योग आता है 107। 5 और 2 7 और 7 3 10, यानी कि इनका योग आता है 107 गुणा कुल राशि कितनी है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 4 से कट रहा है सीधा 40 बार, और 40 का गुणा 35 से करें तो 0 के 0, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 × 3 12 और 2 14, यानी कि 1400 रुपये। तो दोस्तों आइए एक बार फिर देखते हैं, 4280 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग को 2.5% दर पर 3.5 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 4% दर से 4.5 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया गया। यदि दोनों स्थितियों में ब्याज की राशि समान हो तो दूसरा भाग क्या है। तो हमने क्या किया, पहले भाग को 2.5% की दर से और 3.5 वर्षों के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 4.5 वर्ष के लिए परसेंट से परसेंट काट दिया और कुल मिलाकर यहाँ आ जाता है पहला भाग गुणा 35/4 बराबर दूसरा भाग बराबर 36/2। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का वो निकालें अनुपात, तो ये आ जाता है 72/35। अब हमको क्या निकालना है, सेकंड निकालना है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट निकालेंगे तो सेकंड का जितना अनुपात है उसको ऊपर बटे दोनों का अनुपात का योग, यानी कि कुल अनुपात गुणा कुल राशि, आराम से इसको 1400 रुपये निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों सवाल नंबर 9वां है, 6000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दी गई। यदि
3 वर्षों के बाद 900 रुपये ब्याज आता हो तो 4% दर पर कितना रुपया उधार दिया गया। दोस्तों 3 वर्षों का ब्याज कितना है दोस्तों? 900 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज बराबर आ जाएगा 900/3 यानी कि 300 रुपया। अब दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज हमने फरा लिया 300 रुपया। अब हमने जो राशि है, कितनी राशि है? 6000 की राशि है। इस 6000 की राशि को हमने 2 पार्टों में कर्ज पर दिया था। 4%, पहला भाग कितने पे दिया था? 4% पर, और दूसरा भाग दिया था हमने 7% पे। तो दोस्तों यदि मैं इसको 4% को 4% ही रहने दूं और इसको मैं 4% प्लस 3% लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यूं समझ लीजिए दोस्तों, मैंने पूरा धन कितने परसेंट ब्याज पे दिया है? 4% पे दिया है। तो मान लो अगर मैं इसे 4% पे निकालूं तो ये कुल मिलाकर आता है 4 × 24 240 रुपया आता है। अगर मैंने पूरा धन 4% की दर से दिया होता तो ब्याज मुझे कितना प्राप्त होता दोस्तों? 240 रुपये। लेकिन ब्याज 1 साल का कितना बैठ रहा है? 300 रुपये। यानी कि ये जो डिफरेंस है, जो अंतर है ब्याज का जो अंतर है वो 300 माइनस 240 यानी कि 60 रुपये का जो अंतर है वो किस वजह से है दोस्तों? 3% की वजह से है। यानी कि 3% बराबर कितने के बराबर है? 60 रुपये के। तो 1% बराबर होगा 60/3 यानी कि 20 रुपये के। तो 100% बराबर होगा 20 × 100 यानी कि 2000 रुपये के। कितने के बराबर होगा दोस्तों? 2000 रुपये के। यानी कि मैंने यहाँ पर जो धन दिया है वो कितना दिया है? 2000 रुपये। यानी कि यहाँ पर जो धन दिया है वो कितना दिया है? 2000 रुपये। 2000 रुपये जो मैंने दिया है वो 7% पे दिया है। तो बाकी जो शेष धन है, शेष धन जो दिया है मैंने कितना दिया है? सब पूरा 6000 दिया है। 6000 में से अगर मैंने 7% में 2000 दिया है तो शेष कितना बचा दोस्तों? 4000 रुपये बचा। ये जो 4000 रुपये दिया है मैंने, ये दिया है मैंने 4% की दर पर। आइए दोस्तों दोबारा समझा देता हूं। 6000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दी गई। यदि 3 वर्षों के बाद 900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो 4% दर पर कितना रुपया उधार दिया गया। तो दोस्तों मुझे 3 वर्ष का टोटल ब्याज प्राप्त है 900 रुपये। 1 वर्ष का निकाल लेता हूं मैं, 3 × 9 यानी कि 300 रुपये। अब मैंने 6000 रुपये को 4% और 7% में डिवाइड किया है। तो मैंने सोचा 7% को क्यों ना मैं टुकड़ों में बांट दूं, 4% और 3%। तो यूं मैंने सोच करके पूरे धन को अगर मैंने 4% से दिया होता तो मेरा ब्याज 240 होता। लेकिन मेरा 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 300। जो 3% जो ज्यादा है वो 60 रुपये के अंतर के बराबर है। यानी कि 60 रुपये का डिफरेंस आया है 300 रुपये में, और 240 में कितने का डिफरेंस आया है? 60 रुपये का। यानी कि ये जो 3% बढ़ा है वो 60 रुपये के रूप में है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपये और 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये। यानी कि मैंने 7% से 2000 रुपये दिया था तो 4% से कितना दिया है दोस्तों? 6000 में से 2000 कट जाएगा यानी कि 4000 रुपये आ जाएगा। आइए दोस्तों 10वां सवाल है। 31000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 7% दर पर तथा दूसरे भाग को 11% दर पर दिया गया। यदि 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की राशि 11560 रुपये हो तो 11% पर दी जाने वाली राशि ज्ञात करो। दोस्तों 4 वर्षों का टोटल ब्याज, 4 वर्षों का कुल ब्याज बराबर कितना आता है? 11560 रुपये।
तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 11,560 में हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचे, 4 नाम 36 और 0, यानी कि 2,890 रुपये। अब हम क्या करते हैं, हमने टोटल रुपये कितने हैं, 31,000। 31,000 को हमने 2 दरों पे उठाया है। पहली दर है 7% और दूसरी दर है 11%। 7% और 11%। अब हम क्या करते हैं, 7% को 7% ही रहने दें और इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कितनी हो जाती है दोस्तों, 7% और 4%। यानी कि मान लो मैंने पूरा धन 7% की दर से दिया होता, अगर मैंने 31,000 रुपये पूरे मूलधन को 7% दर से दिया होता तो मुझे ब्याज कितना प्राप्त होता दोस्तों, 31,000 गुणा 7%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि ये मुझे प्राप्त होता 2170 रुपये। लेकिन मुझे ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 2890। यानी कि ब्याज का अंतर मुझे कितना मिला है, ब्याज का अंतर बराबर 2890 माइनस 2170 बराबर 90 में से 70 गया, 20 बचा और 28 में से 21 गया, 7 बचा। यानी कि 720 रुपये मेरा ब्याज का अंतर हुआ, 720 रुपये। अब ये जो 720 रुपये का अंतर आया है वो दोस्तों किसकी वजह से आया है, 4% की वजह से। यानी कि 4% का जो वैल्यू है वो 720 रुपये के बराबर है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 720/4। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 720/4 गुणा 100। 18 चौके 72 होता है और ये काट दें इसको तो ये हो जाता है 18,000 रुपये। कितना हो गया दोस्तों, 18,000 रुपये। यानी कि मैंने 11% से जो धन उधार दिया था वो कितना है, 18,000 रुपये। जब मैंने 11% से 18,000 रुपये दिए तो बाकी बचा कितना धन बचा दोस्तों, आप इसको लगा लीजिए। 18 में से 31,000 में से 18,000 काट दीजिए, 11 में से 8 गया 3 और ये हो गया 1, यानी कि 13,000 रुपये मैंने 7% दर से दिए हैं। यहाँ घटा सकते हैं, 31,000 माइनस 18,000 बराबर 13,000 रुपये। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, 31,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 7% दर पर तथा दूसरे भाग को 11% दर पर दिया गया। यदि 4 वर्षों बाद साधारण ब्याज की राशि 11,560 रुपये हो तो 11% पर दी जाने वाली राशि ज्ञात करो। 4 वर्षों में कुल ब्याज प्राप्त होता है 11,560 रुपये। 1 वर्ष में निकालेंगे तो ये हो गया 2,890 रुपये। हमने 31,000 को 2% में उधार दिया है। पहली परसेंट है हमारी 7% और दूसरी परसेंट है हमारी 11%। तो मैंने 11% को टुकड़ों में बांट दिया, 7% प्लस 4%। तो मैंने इसको यूँ समझा कि 7% पे ही मैंने पूरा धन उधार दिया है। अगर मैं 7% पे 31,000 को उधार देता तो मुझे 2,170 का ब्याज प्राप्त होता, लेकिन मुझे एक्चुअल में ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 2,890 का। ये 2,890 और 2,170 के बीच में अंतर कितने का पाया गया, 720 रुपये का अंतर पाया गया। लेकिन ये अंतर पाया किसकी वजह से गया, 4%, क्योंकि मैंने 4% को काउंट नहीं किया था। तो 4% 720 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर है, 720/4 के। तो 100% आ जाएगा 18,000 के बराबर। यानी कि मैंने जो 11% धन जो उधार दिया था वो 18,000 रुपये का दिया था। अब 18,000 रुपये मैंने 11% से दिए तो 7% से मैंने शेष धन दिया, यानी कि शेष धन निकल के आ जाएगा 13,000 रुपये।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करें, और यदि आप किसी सवाल पर अटक रहे हो या फिर आपको कोई परेशानी आ रही हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा लें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।